What is up bros, this is Jay back with another video and भाइयों मेरी फीड में आ रही है बहुत ही ज्यादा डिफेंस और कमांडो एकेडमी की रीलें। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें दिखाया था कि किस तरीके से मोहाली में एक विमेन डिफेंस क्लास चल रही है जो कि डिफेंस कम लड़कियों को आत्महत्या करना ज्यादा सिखाती है या फिर एक नजरिए से देखा जाए तो आदमियों को टर्न ऑन करना भी सिखाती है। और उस एकेडमी में बेचारे लड़कों को जो कि पलट के वार भी नहीं कर रहे थे, लड़ भी नहीं रहे थे अपने लिए, उनको कूटा जा रहा था बेरहमी से। कभी उनकी गर्दन पे टांग रखी जा रही थी, कभी उनके पेट में लात मारी जा रही थी। और भाइयों उसी का बदला लेने के लिए मिसोजिनिस्ट समाज के सारे आदमियों ने मिलके विमेन डिफेंस क्लासेस खोल ली हैं जिसमें वो दबादब लड़कियों की कुटाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम ये कराटे एकेडमी की रील्स देखो। ले भाई 13 साल की उम्र में ही 30 साल वाली कमर दे दी लड़की को। अब ये सर बताएंगे कि अपनी टूटी कमर लेके आपको अपने आप को डिफेंड कैसे करना है। Listen, man. You both won't come side and catch like this, okay? You must come side. Watch him and come side, catch like this. Then attack you. It's a fracture of second. Ready? क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। अब सर मैं आपको बताता हूँ ये रियल लाइफ में फ्रैक्चर ऑफ सेकंड में ही इस लड़की के कई जगहों पे फ्रैक्चर क्यों हो जाएगा। क्योंकि सर जब आप उस लड़के को कूट रहे हो ना, वो लड़का आपके आधे साइज का है, उसके बॉडी में आपका आधा मसल मास भी नहीं है, तो उसको बॉडी वेट पे भी एक डिसएडवांटेज है, तो आप बहुत इजीली रियल लाइफ में भी ये फाइट जीत जाओगे। पर फिर जो आप लड़की को सिखा रहे हो, ये लड़की इस लड़के की ना ही तो आधी हाइट की है, बट ऑल्सो उसको मसल मास और वेट का डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा है। नॉट टू मेंशन टेस्टोस्टेरोन नाम की भी इस दुनिया में चीज होती है जिससे आप कंपीट नहीं कर सकते। एनहांस्ड फीमेल एथलीट्स तक नेचुरल मेल एथलीट से कंपीट नहीं कर पाती। और भाइयों तुम एक बार ये सोच के देखो कि मैथ की ट्यूशन के सरप्राइज टेस्ट में फेल होने के बाद तुम बाहर मेंढक जैसी शक्ल बना के मेरी वीडियो देख रहे हो और पीछे से कोई जानवर आके पूरा जोर लगा के तुम्हारी पीठ में लात मारता है, क्या चांसेस हैं तुम्हारे रिटेलिएट करने के? ऐसा तो कुछ नहीं है कि तुम सबके पास स्पाइडर सेंस हो। और पीछे से तो अटैकर को बाहुबली भी नहीं रोक पाया था भाई, जबकि उसने तो पूरा हाथ ही पलटा रखा है। और ये हुक भी साला ओरिजिनल नहीं है, ये जहां से इन्होंने चुराया है। मैं तुम्हें वो असली शो दिखाता हूँ। तो भाइयों इस शो का नाम है लिविंग ऑन द एज, को होस्ट करते हैं वाका जाका। और ये यहाँ पे कंटेस्टेंट आया हुआ है अपनी छाती पे लोटे लिखवा के, लोटे वंस अगेन लिविंग ऑन द एज। और जैसे ही इन्होंने वाका जाका को ये बात बताई तो वाका जाका को अब दो तरीके के लोग पसंद नहीं है, एक जो उसको पसंद करते हैं और दो जो उसको पसंद नहीं करते, तो वो दोनों की ही मार लेता है। इसके ये लोटे के टैटू के प्रदर्शन के बाद वाका जाका ने इसको इसके पिछवाड़े पे ऐसी ऐसी लात पड़वाई है कि ये लोटा लेके बैठने से पहले इसके बाद 100 बार सोचता होगा। मजा आ गया भाई। इस हरामी को देखो जो वाका जाका के साइड में टेबल पे बैठा हुआ है। मतलब इसको वो कभी भी बोल सकता है ब्लो जॉब देने के लिए, पर इसको उस बात की टेंशन नहीं है। इसको मजा इस बात में आ रहा है कि देखो एक लड़के को नंगा खड़ा करके उसकी पीठ पे लात पड़वा रहे हैं। भाई मैं बता रहा हूँ भाई, पाकिस्तान में अलग सीन चल रहे हैं भाई। तो क्या नाम है आपका? इधर क्यों देखा, उधर देखें, मारे दोबारा। आए पीछे आए, आप रिजेक्ट है, बाहर है। भाई इस आदमी में इंसानियत नाम की चीज नहीं है। इसका मुद्दा ये है कि साले मैंने लात मारने को अगर बोली है तो तुम उसकी रीढ़ की हड्डी अंदर घुसाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? मारे भाई ये सीधा फिनाले पहुंचेगा भाई, ऐसी लाते मार मार के। ये सेलेक्ट होने नहीं आया, ये साला जीतने आया शो को। अल्ताफ सिलेक्शन हो गई आपकी। तो भाइयों इससे क्या लेसन मिला कि छाती पे लोटे मत लिखवाओ। बट बैक टू महिलाओं की कुटाई। तुम देखो ये लड़की बेचारी कितनी डरी पड़ी है। क्यों? क्योंकि ये हुक मल्टीपल टाइम्स शूट हो चुका होगा और वो हुक शूट करने के बहाने से इसकी बार बार कुटाई चल रही है। चल चल के दिखा। भाई मुझे तो लगता है सारे मिसोजिनिस्ट समाज ने मिलके लड़कियों को लीगली अब्यूज करने का, महिलाओं की लीगल कुटाई करने का एक तरीका ढूंढ लिया भाइयों। ये लेंगे बदला सारी विमेन डिफेंस एकेडमीज का।
भाई भगवान करे कि आप पे अटैक भी ऐसी जगह हो जहां पे बस चप्पल पहनना या नंगे पैर अलाउड हो, क्योंकि अगर गलती से भी आपके अटैकर के पास जूते खरीदने का बजट हुआ तो आपकी लग गई। इससे भी एक खतरनाक एकेडमी है आजकल जो काफी ट्रेंड कर रही है, वो है इंदौर कमांडो एकेडमी। ये देखो भाइयों कैसे कमांडो बनाया जाता है यहाँ पे। अगर वजन ज्यादा आपका भी इसकी तरह तो ये 3 एक्सरसाइज आपको हर रोज करनी है। भाई लड़कियां बैड टच की बात करती हैं, तुम देखो इस बेचारे के साथ क्या हो रहा है। मतलब आदमी के लिए कोई जस्टिस नहीं है भाई, कोई सुनवाई नहीं है। कल ये इसके बबले भी दबा देगा ना, तब भी हम सब हंस रहे होंगे। मेरे साथ अन्याय हुआ है। और शुरू भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। मुझे तो इनका दिमाग समझ नहीं आता, जो लाखों देख के इस एकेडमी में अपनी सामूहिक बेइज्जती करवाने जाते हैं। बाउंस बाउंस बाउंस। कोई आदमी तो भाई रिलीजियसली इस मोटे की प्रोग्रेस फॉलो कर रहा है। वो कह रहा है परिणाम आया क्या, 3 महीने हो गए। और भाइयों मैं बहुत ही ज्यादा श्योर हूं कि इस एकेडमी के सारे छात्रों में से कोई भी अगर कमांडो बन गया तो वो जंग में उतरने से पहले ही शहीद हो जाएगा, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग देख लो। बात ये नहीं कि हम फौज के बगैर जी नहीं सकते, सवाल ये था कि दे दफाक पीठ पे। पर भाइयों वंस अगेन मैं ओरिजिनल आर्टिस्ट को इस चीज का क्रेडिट देना चाहूंगा। ये छपाके वाली टेक्निक निकाली थी रफ्तार भाई ने रियलिटी टीवी शो में। तो वापसी आने में मैंने करी बेवकूफी। रफ्तार हर मिशन में खुद को हीरो समझता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको। और तुम्हें क्या लग रहा है ये बस लड़कों को कीचड़ में कुदवा रहा है? लड़कियों का तो गुद्दी पकड़ के मुंह दे रहा है भाई ये कीचड़ में। ये कौन सी दुनिया की कमांडो ट्रेनिंग है भाइयों? ऐसा करने से इन लड़कियों का कौन सा स्किल डेवलप हो जाएगा जो कि इनको भर्ती में हेल्प करने वाला है? क्योंकि अगर भाइयों ये कमांडो ट्रेनिंग है तो लोअर बैक पे डोंट स्टॉप के टैटूज वाली सारी साउथ दिल्ली बैडीज भी कमांडोज हैं। तो इसी बकैती के ऊपर लक्ष्य चौधरी ने एक वीडियो बनाई है, बिकॉज इंदौर कमांडो एकेडमी और लक्ष्य चौधरी का बीफ सालों पुराना है। द वीडियो इज कॉल्ड फाउंड इंडियाज फनीएस्ट आर्मी स्कूल। आओ इसको देखेंगे। क्या नाम है भाई? हाँ क्या नाम है? मैं ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूँ जो आर्मी में अलग अलग तरह की फोर्सेज में गए हैं। उनके एग्जाम में किसी ट्रेनिंग में कहीं भी ऐसे गटर में लेटने की जरूरत तो नहीं पड़ती। चिंता मत करो भाई, हमारी आर्मी पाकिस्तान बांग्लादेश के बॉर्डर पे खड़ी होती है, अंदर नहीं जाती। तो गटर में घुसने की ट्रेनिंग तो मत ही कराओ, और वो भी लड़कियों को। विश्व की किसी आर्मी में मैंने लड़कियां ऐसे कीचड़ में लेटी हुई तो नहीं देखी, कभी जरूरत नहीं पड़ी उन्हें। ये आर्मी की ट्रेनिंग का वो डंकी मारने की ज्यादा लग रही है। जानते ही होंगे, मैं इन पे वीडियो बना चुका, ट्रेनिंग अकेडमी कमांडो अकेडमी वाली। तो ये अभी तक आर्मी की ट्रेनिंग के नाम पे बच्चों का फुद्दू काटते थे, आर्मी की ट्रेनिंग बोल के उनसे अपना कंटेंट निकलवा लेते थे। इसके बाद एक दिन इनको रात में ऐसा फील हुआ कि यार सिर्फ मैं बड़े बच्चों का ही फुद्दू क्यों काटूं, छोटे बच्चों का भी तो काट सकते हैं। तो इन्होंने खोल लिया कमांडो एकेडमी स्कूल। मतलब अपने छोटे बच्चों को लोग इनके स्कूल में भेजेंगे जो खुद कभी किसी स्कूल के पीछे से भी नहीं निकले। अरे सर अपने नए स्कूल में भी ऐसे ही पूल। ये कौन सी ट्रेनिंग है भाई, मुझे ये बता दो। इससे तो मुझे वो याद आ रहा है तकेशीस कासिल का जो इंट्रो टास्क होता था, जिसमें से लोगों की छटाई होती थी कि आगे वाले टास्क में ये जाएंगे ये नहीं जाएंगे। मैं बता रहा हूँ भाई, इसने दबा दबा के तकेशीस कासिल देखा और इसने कहा भाई मैंने सेम बकैती करनी है जीवन में, अब मैं उस चीज के पैसे कैसे चार्ज करूं लोगों से। कौन सी दुनिया की आर्मी डायरेक्ट गिरते झरने में चढ़ने की कोशिश कर रही है, मुझे ये बता दो। बनाने वाले हो क्या? फिर तो सही है आपका। हर साल बहुत सारे नए स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा जवानों को कौन सा बे ऑफ बंगाल में फेंकना पड़ेगा जो इसकी ट्रेनिंग चल रही है। हमारे पड़ोसी मुल्क लड़ाई में बम गोले से हमला करते हैं, ये कार्टून टाइप पानी का पाइप लेके नहीं मारते। वैसे खैर हमारे दोनों तरफ के पड़ोसी हैं तो कार्टून ही। ठीक है यही वाली ट्रेनिंग कंटिन्यू करो आप। इसके साथ साथ वो जनरेटर से जो टायर फेंकते हैं उससे बचना सिखा देना। उनकी आर्म्ड फोर्सेस बहुत खतरनाक है आजकल जनरेटर के साथ। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम भाइयों बात कर रही है ट्रेनिंग मैं डिफेंडर लेता ना जो कि मात्र 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख रुपए के आसपास जाती है, तो सोशल मीडिया पे मुझे पता नहीं किन किन चीजों का सामना करना पड़ता। लेकिन यदि मैं सही कार्य कर रहा हूं तो कोई भी पोस्ट नहीं कर रहा, और कर दे तो मुझे मेरा नाम बदल देना। अरे तो भाई हमारे लिए थोड़ी बना रहा है, और ऐसा तो है नहीं कि स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाओगे, पैसे तो लोगे ना, और अच्छे खासे पैसे लोगे। स्कूल भी एक भाई स्कूल एकेडमी बिजनेस जो होता है ना, सबसे मुनाफे का बिजनेस है, सबसे ज्यादा। टैक्स देने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप सरकार को ये दिखा दो कि भाई ऊपर से जो पैसा आ रहा है हमें डोनेशंस में आया है और हम तो लॉस में चल रहे हैं, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस पे सब कुछ एंड हो रहा है। भाई सबसे बढ़िया धंधा है, अगर आपके पास पैसा है ना, स्कूल खोल दो,
क्योंकि पॉपुलेशन कम नहीं हो रही, बढ़ ही रही है। और भाई स्कूल का धंधा एवरग्रीन है, एक बार चला के छोड़ दो, सालों साल पैसा कमा के देता रहेगा। अच्छा इन्वेस्टमेंट बिजनेस ही है। आजकल लोग बना रहे हैं प्राइवेट स्कूल, फील ले रहे हैं गुरुकुल वाली। और हमसे क्या उम्मीद कर रहे हो आपकी? हम आप पे वीडियो बना के तारीफ करें आपकी? कैसे? जो ऑलरेडी आप पे वीडियो बना रहे हैं उनको तो आप हेटर बोल दे रहे हो। आज से 8 महीने पहले जोधपुर का एक बच्चा तरुण आपकी एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए आया था। एडमिशन लेते टाइम उसने 1 लाख रुपए की फीस जमा करवाई थी। वैसे तो किसी के पर्सनल अफेयर में मैं पढ़ता नहीं, पर ठीक है जब बार बार सर कह रहे हैं मेरे पे वीडियो बनाओ, मैं स्कूल बनाऊं, मेरे पे वीडियो बनाओ, तो जब मैं ये सारी इनकी रील्स वगैरह देख रहा था, बीच में एक ये भी रील टकरा गई। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि किसी बच्चे ने इनके आर्मी कोचिंग ट्रेनिंग वाला जो इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन लिया 1 लाख रुपए में। 13 दिन बाद उसको इन्फेक्शन हो गया, तो उसने कहा कि जी मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, मेरे पैसे वापस कर दो। इन्होंने 1 लाख रुपए लिए थे, 13 दिन बाद उसके 70,000 रुपए काट के सिर्फ 30,000 रुपए वापस किए हैं। यो साली 13 दिन में कैसे काट गया भाई 70,000? पूरा कोर्स 21 ही दिन का है क्या? टोटल क्या सीन क्या है? मैं कह रहा हूँ भाई 1 लाख एक लड़के ने दिए, और अगर वो 15 रोटी एक टाइम की खा जा रहा है और 3 टाइम खा रहा है, तो 45 रोटी दिन की खा गया वो, तो भाई इसका 70,000 का खर्चा हो गया। 13 दिन में इतनी रोटी खा गया वो। 13 दिन में ऐसी कौन सी ट्रेनिंग करवा दी गई जो आपको लगा कि ये 70,000 रुपए तो मैं ही डिजर्व करता हूँ? दाल चावल ही तो खिलाए होंगे आपने, उसकी भी आप वीडियो बना के डाल दो। भाई 2 गुलाब जामुन भी रखे हैं भाई, ऐसी बात नहीं है, प्रीमियम सर्विस। 2 काजू कतली भी है। बालकों की जो भूखे भूखे कोचिंग सेंटर वाले रहते हैं ना, वो भी कोई 1 महीने बाद अगर विड्रॉ करे अपना एडमिशन, तो भी बेचारे हद से 10-15% ही फीस काट के वापस कर दें सब कुछ। पर विराट सर तो ये सब बच्चों के लिए ही कर रहे हैं ना, इसलिए उन्होंने पूरी 70% फीस रख ली। सर को बच्चों से और थोड़ा प्यार होता 100% भी रख लेते। इससे अच्छा विराट भाई आप प्लीज डिफेंडर ही ले लो यार, मुझे नहीं पढ़ना आपके स्कूल में। जो भी दुनिया में 1% लोग जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ज्यादा सक्सेस है ना, वो ज्ञान की वजह से नहीं है, अपनी क्लियरिटी की वजह से है। हाँ, स्कैम करने की क्लैरिटी। जैसे MLM वाले रवि ब्लैक सर, ऊपर आने के लिए आपको स्कैमर माइंडसेट की जरूरत है भाइयों। को पता होता है उनको क्या करना है। हाँ, उन्हें क्लैरिटी होती है कि पैसे कैसे कमाने हैं। कोई अनाथ बच्चा भी अपना एडमिशन विड्रॉ करा रहा हो तो उसकी भी 70% फीस काट लो। ये क्लैरिटी लाइफ में बहुत जरूरी है। उससे फिर एक नया स्कूल खोलो, वहां भी बच्चों से फीस लो। इतनी क्लैरिटी बहुत जरूरी है लाइफ में। तो आप देख रहे हो ना, इसमें डिफेंडर 20 आ जाएगी। ये 30 करोड़ से 35 करोड़ की लागत से शुरू होने जा रहा है जो स्कूल हमारा इस साल। ठीक है, कितनी डिफेंडर आ जाएगी गिन लेना। और डिफेंडर क्या, कम से कम 20 स्कूल बस लगेगी, जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक होगी। और अगर कोई सिंगल एक पोस्ट डाल दे तो मुझे बता देना। भाई मतलब इसमें मेरी क्या गलती है? आप क्यों चाहते हो मैं आपके ऊपर पोस्ट डालूं? नहीं, मैं क्यों अप्रिशिएट करूं आपको? आपने डिफेंडर जैसी तो हुआ क्या है ना, बेसिकली ये बंदा पीछे कुछ गरिया रहा था अपनी रील्स में कि भाई लोग मुझे एक्सपोज करने में लगे रहते हैं और मेरे अच्छे कामों की रील नहीं डालते। भाई जो उल्टे काम करके आप व्यूज लपेट रहे हो, वही टैक्टिक सब लगाते हैं। आपको सच में लगता है कि लक्ष्य चौधरी या किसी भी और यूट्यूबर को व्यूज आ जाएंगे अगर वो ये वीडियो बनाएगा कि भाई देखो कमांडो एकेडमी वाले ने 15 बसें खरीद लिया, भाई क्या गजब आदमी है भाई। लेने की जगह एक बढ़िया बिजनेस खड़ा कर दिया अपना। आप क्यों चाहते हो मैं पोस्ट करूं आपके ऊपर? क्यों चाहिए आपको अपनी तारीफ? मैं नई गाड़ी लेने से अच्छा ना कोर्स बना रहा हूं एक, हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर। 10-10 हजार रुपए पर पर्सन। अब मेरे ऊपर एप्रिसिएशन पोस्ट डाल लो, पोस्ट करो। अब कोई पोस्ट नहीं करेगा। मैं गाड़ी ले लेता तो सब पोस्ट करते। ये देखो हराम की कमाई से इसने गाड़ी ले ली। ये लॉजिक तो ध्रुव राठी भी लगा सकता है ना कि भाइयों मैं इतने सालों से बढ़िया काम कर रहा था, किसी ने नहीं पूछा, पर एकदम से जब मैंने AI फिएस्टा निकाला तो सब मेरा मजाक बनाने लग गए। अब मैं कोर्स बना रहा हूँ लोगों के लिए, उसमें कोई पोस्ट नहीं कर रहा मेरे लिए। चेक कर लिया जाए पेटी को, क्या है देखिए माल तेरी पेटी में क्या है। चड्डा नहीं पहनना है क्या? माँ मुझे भी जाना है कमांडो एकेडमी। माँ मुझे भी अपनी अदरंगी वीडियो बनवानी है वहां पे। सर का पेज उसी से चलता है। एक तो मुझे इन अकेडमी का समझ नहीं आता। कोई प्रिवेसी नाम की चीज है नहीं है भाई, लड़कों के कच्छों में घुस जा रहा भाई। ये कोई क्या भाई, ये क्या आदमी है? तब पढ़ाई से ज्यादा तो यहाँ कंटेंट पे फोकस होता है, और वो भी कैसा? बालकों को हॉस्टल में आधी रात घुस के उनकी अदरंगी वीडियो बना लेनी। सर का बिजनेस कैसे चल रहा है? ऑन द स्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिवेसी। मतलब कितनी कूल बात है। मेरा प्रिंसिपल पैसे कमा रहा है, मेरी कच्चे में वीडियो डाल के मेरी मर्जी के बिना। ये तो थॉट आते ही मेरे बदन में से चींटी से दौड़ जाती है, एक्साइटेड हो जाता हूँ मैं। गुड मॉर्निंग। ओ भाई, अबे तू क्या? ओ भाई लड़की के सर में चप्पल बजाए जा रहा भाई। मैं कह रहा हूँ भाई ये बदला ले रहे हैं सारे मिलके औरतों से किसी जन्म का भाई।
फालतू बोल रहा है हमारे से। 15 साल पहले तेरी मम्मी वहां विराट कमांडो अकेडमी में चप्पलों से पिटती थी ना, उसकी नौकरी लगी, चप्पलों से पिटने वाली वीडियो और बाहर आ गई। सर आप ना अपने इंस्टीट्यूट के लिए बच्चे ऐसे रैंडमली मत लिया करो, जिन आर्मी में जाना वो मत लो बिल्कुल भी। यहाँ दिल्ली मंडी हाउस से उठाया करो थिएटर आर्टिस्ट, क्योंकि एंड ऑफ द डे बनवानी आपको उनसे वीडियोज ही है। आर्मी अकेडमी का एडमिशन रिजल्ट 1%, बच्चों का फ्यूचर में बुली होने के लिए डिजिटल फुटप्रिंट 101%। और आजकल तो इंटरनेट मतलब मुझे लगता है बॉलीवुड में जो मूवी बनती है ना आर्मी के ऊपर घटिया वाली, उसमें जो एक्स्ट्राज होते हैं उन कमांडोज की ट्रेनिंग हो रही है इस एकेडमी में। इतने आगे बढ़ चुका है भाई, अब क्लिकबेट ऐसे वैसे सिर्फ खाली मार पिटाई की वीडियो से नहीं होता, लड़कियों की पिटाई वाली वीडियो से होता है। अरे यार 5 वाली प्लेट नहीं, ये मोटा लगा के बैठा हुआ है सारी प्लेटें। और क्या हो गया? भाई मोटा देखो क्या भाग के आया मारने के लिए। सारी प्लेटें। और क्या हो गया? बिल्कुल सही किया भाई आपने, ये लड़कियां बिल्कुल ऐसी होती है, इनसे जिम में आता जाता तो कुछ है नहीं। सही किया आपने उसको मार के ना। इनके पेज पे पूरा जिम का कंटेंट यही है, या तो ये जिम इनका है या इनको लगता है कि ये जिम इनका है। और मैं खुद जाना चाहता हूँ भाई ऐसे जिम में जहां ऐसे अनफिल्टर्ड खुद ही बदतमीजी हो रही है। पहले तो उसने वो वर्कआउट कर रहा है भाई मजा आ जाए भाई, कोई उड़ के सुपरमैन किक मारे ना भाई मेरे जिम में किसी लड़की को, मजा आ जाए भाई। मैं तो वेट जोड़ के पॉपकॉर्न लेके बैठ जाऊं। उसकी प्लेट निकाल ली आती हुई ने, फिर इसने सीधा उसके समझाना आर्गुमेंट कुछ नहीं, पेट में लात मार दी। ले वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। ओ भाई अरे मैडम क्या हो गया, क्या हो गया? ओए मैडम दोबारा हाथ मत लगा दिए, समझ में आ गई नहीं? अच्छा ज्यादा बोल रहा है। एक और मार दे। अच्छा हुआ भाई हमारा देश किसी भी युद्ध में नहीं घुसता, नहीं तो भाई हम जिंदा कैसे रहते हैं कंटेंट देखने के लिए। और मुझे तो बहुत मजा आता है, मुझे इसी तरह का कंटेंट देखने में मजा आता है, रॉ एंड रियल, जिसमें बनाने वाले एकदम बिल्कुल कोई सेकंड थॉट नहीं देते कि हम क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, इंटरनेट पे जाएगा वहां हमेशा रहेगा। ये इस पेज पे इस जिम में हर कंटेंट में यही 3 लोग रहते हैं और एक दूसरे को कुत्तों की तरह मारते हैं। इनको तो सालों को व्यूज भी ढंग के नहीं आ रहे इतनी मार कुटाई करके। मतलब जैसे लड़के आपस में मारते हैं, लड़की को भी वैसे ही ट्रीट करता है। मतलब कभी मुक्का मार दिया इसके मुंह पर, कभी उसके पेट पर लात मार दी, घुटना मार दिया भाई उसकी छाती में। आपको दिखाते हैं कैसी स्कूल बनाने जा रहे हैं, दूसरी स्कूलों में नहीं देखा होगा। देखो सीढ़ियां तो है ही चढ़ने के लिए, नहीं दूसरे स्कूलों में सीढ़ियां नहीं। सर और किसी स्कूल में तो हमने देखी नहीं है सीढ़ियां। हम तो बल्कि जब पढ़ते थे तो ऐसे लेंटर पे लटक के चढ़ जाते थे, या कई बार ऐसा होता जो 10 बच्चे सबसे शुरू में आते थे स्कूल में, उनको क्रेन से डाल दिया जाता था अपर फ्लोर्स पे, उसके बाद अपने दुपट्टे से वो बाकी स्टूडेंट्स को ऊपर खींचते। सीढ़ियां तो आप ही के स्कूल में आ रही है सबसे पहली बार। वाह, जब तक ये स्कूल बन के तैयार होगा ना, इसकी पूरी लागत ये वीडियोस बना बना के निकल जाएंगी। डेडिकेटेड वीडियो बन रही है एक एक फैसिलिटी पे। इधर 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 ला भाई, दिखाते हैं सबको, मालदार चीज है, मेन चीज यही है भाई। भाई इस आदमी की शक्ल से लेके आवाज हर चीज में स्कैम है भाई, हर चीज में। भी बच्चे हॉस्टल में रहेंगे उनको ये वाली अलमारी मिलेगी, यहाँ पर एक हैंगर और लगेगा कपड़े टांगने के लिए। वाओ सर क्रेजी, मतलब इस अलमारी में तो मेरे स्कूल की सारी किताब आ जाएंगी और साथ में एक जोड़ी कच्चा बनियान भी मेरा, बाकी सामान मैं अपनी छाती पर रख के सो जाया करूंगा। अरे शर्म भी नहीं आई ये अलमारी फैसिलिटी में गिनवाते हुए। तीन शर्ट टांग सकते हो तुम इस अलमारी में, उसके बाद अपनी ऐसी तैसी करवाओ। इसलिए रहे हो आप डीपीएस के लेवल की और सुविधाएं ये नगर निगम स्कूल की। पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज है इस बात के लिए कि किसी भी रूम में इस प्रकार से अगर अटैच बाथरूम दे रखे हैं, गारंटी है मेरी। ये इंडियन सीट है यहाँ पर और उसके नहाने की व्यवस्था यहाँ बार बालकनी में। क्यों? बच्चों को बाहर नहाना अच्छा लगता है। और ये जो है स्पेशली इसमें यहाँ पर लगेगी वेस्टर्न सीट। इतनी सुविधाएं हैं इस स्कूल में, इस हॉस्टल में इतनी सुविधाएं मिलेंगी आपको। जी का क्या रहा है कि स्कूल में कैंपस के अंदर टॉयलेट नहीं होता। ये कौन सा चैलेंज दे रहा भाई, ये कौन सी दुनिया के स्कूल देखे इसने, इससे कोई पूछे। जिसको इंडियन सीट पे करना है इंडियन सीट पे करे, जिसको खुले में बाहर नहाना है बाहर नहाए। पढ़ाई, अब पढ़ाई की बात बाद में करें, पहले इंडियन सीट पे हग। इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है हमने बैठ के हगने की। चल चुपचाप टट्टी। ये भाई साहब ने जीवन में इतने कमोड तो लगवाए भी नहीं होंगे इंग्लिश वाले, जितने प्राइवेट स्कूल के पब्लिक स्कूल के बालक बॉम्ब लगा लगा के उड़ा देते। अरे तेरे लिए 2 अलग अलग तरह की सीट लगवाई हमने 1 BHK में रहने वाले, तू पढ़ाई की बात कर रहा है। चुपचाप पेट साफ कर। मगर लाडले Someone's future principal, कसम से
मेरे प्रिंसिपल ये सब हरकतें कर रहे होते ना इंटरनेट में, पागल हो जाता भाई, मैं डिप्रेशन में चला जाता। मेरे तो पड़ोसी वड़ोसी रिश्तेदार बुली करते मुझे, तेरा प्रिंसिपल है, इसके स्कूल में पढ़ने के लिए फीस भर रहे हो तुम इतनी, धुआं कर देते भाई स्टूडेंट स्कूल को। अगर प्रिंसिपल इतना बकचोद है तो फिर तो रोकने टोकने वाला कोई है ही नहीं। सोचो आपने 1 लाख रुपए जमा करके अपने बच्चे को स्कूल भेजा और शाम को आपके फीड पे उसके प्रिंसिपल की वीडियो आ रही है, मगा लाडले, भाई मरने का तो जी करेगा एक बार। एक बात का विषय ध्यान रखना, अब मार्केट में कई डिजिटल कॉपियां आएगी, जैसे बोलेंगे हमारे पास में भी ग्राउंड है, हमारे पास में भी डिजिटल बोर्ड है, हम भी लड़कियां कूटते हमारी बसों में भी कैमरे हैं, लेकिन कॉपी रहेगी। मार्केट सब समझता है कि ये ओरिजिनल मिसोजिनिस्ट भाइयों, ओ जी, लड़कियां पीटनी से शुरू की थी, बाकी सब कॉपी हैं भाई मार्केट में। ओरिजिनल में और कॉपी में क्या फर्क है? जी सर, डिजिटल बोर्ड, बस में कैमरा, ये सब आपने ही तो इन्वेंट किया है, इससे पहले थोड़ा ही था ये सब। इवन स्कूल का इन्वेंशन भी आपने ही किया है। इससे पहले तो बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे और फीस के नाम पे गुरु दक्षिणा देते थे। ये फीस वाला कॉन्सेप्ट भी आप ही लेके आए हो। ओरिजिनल और फेक क्या होता है, मतलब स्कूल के मामले में क्या ओरिजिनल क्या फेक क्या कॉपी, मतलब हर साल हमारे देश में हजारों स्कूल खुल रहे हैं तो सब आपकी कॉपी कर रहे हैं, पहले वाले की कॉपी कर रहे हैं। अबे स्कूल तो स्कूल है भाई, हमेशा से ही खुलता है। सर को कॉपीड कंटेंट बना के ना ऐसा लगने लगा खुद ही की बाकी लोग भी ना हर चीज की कॉपी कर रहे हैं। सर ऐसा करो आप ना सीबीएसई बोर्ड मत लेके आना, ना राजस्थान बोर्ड, ना आईसीएसई, ना कॉपी हो जाएगा वो। नया फ्रेश अपना खुद का ही बोर्ड स्टार्ट करो आप। इवन क्लास भी 1 से 12 तक नहीं, ना 13वीं से 24वीं तक नहीं, कॉपी नहीं करना कुछ भी। किताब की जगह पेड़ के पत्ते दिए उन्हें लिखने के लिए। दुनिया लड़ रही है ट्रंप के साथ, दुनिया को टेंशन ट्रंप की हो रही है, धंधे ठप हो गए सबके, काम नहीं चल रहा भैया। कहीं एलपीजी की शॉर्टेज, कहीं तेल की शॉर्टेज, कहीं ये मार्केट क्रैश हो गया, कहीं वो मार्केट क्रैश हो गया। आईटी वालों को अलग डर लग रहा है। लेकिन इस स्थिति में भी 2 ही लोगों के धंधे सही चल रहे हैं। एक इनके सर के कमांडो ट्रेनिंग फुल चल रही है, दबा के रोज निकल रहे हैं बहुत कमांडो, और दूसरा प्रथम चौधरी जी, वही आईएएस IRS। अब वो कुछ नहीं रहे, पहले वो नाइट पेट्रोलिंग जो करते थे वो उससे थक चुके हैं, उससे रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने जॉब से। अब वो बन चुके हैं NRI प्रथम चौधरी। NRI भाई 3 दिन के लिए 30 रील शूट करने के लिए दुबई ट्रिप पे जाने को NRI नहीं बोलते, ग्लोबल करियर काउंसलर। अपना एक से एक स्कैमर घूम रहे भाई इंस्टाग्राम पे, एक से एक। और भाई कमाल तो उन लोगों का है जो इन लोग की ये बकैती देख के बेवकूफ बन भी जा रहे हैं। ये डिफेंडर की जगह मेरा नाम क्यों ले रहा है दीपेंद्र? दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। मैं इस IPS ऑफिसर के बारे में जानने में कोई खास इंटरेस्टेड नहीं हूं। दिस इज इनफ फॉर टुडे भाइयों। आई हैव नोन अबाउट इनफ स्कैमर्स टुडे। तो हाँ, दिस इज वेयर आई विल एंड द वीडियो एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।